कांग्रेस को भी देख लिए और बीजेपी को भी देख लिए। इस बार हम तो आम आदमी पार्टी के तरफ हो। कौन विधायक है? हमारे यहाँ पे राजेश नागर है बीजेपी से। कितना काम किया? हमारे यहाँ क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ, अगर कहीं अदर करा हो तो करा हो। बीरानगर नहर पार तो कुछ हुआ नहीं है। वोट लग रहा है इस समय तो नोटा ही दबाना पड़ेगा। नोटा ही दबाना पड़ेगा। किसी में भरोसा नहीं है कांग्रेस और बीजेपी या फिर कोई और पार्टी? कांग्रेस से भी ऐसा कैंडिडेट दे दिया है जिसको कोई पहचानता ही नहीं है। और बीजेपी से तो पहले जी के पड़े हैं। तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा बीजेपी का? 5 साल का जीरो है हमारी समझ से तो। कि संघर्ष हमारा विकास सबका, नाली दो वोट लो, रोड पक्का वोट पक्का, लेकिन शायद इसको भी इग्नोर कर रहे हैं अभी भी। किसको देंगे वोट? वोट किसको देंगे? निर्दयी को। निर्दयी ललित नागर। मैं 2012 से यहाँ रह रहा हूँ, तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग पीरियड। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है यहाँ पर। मेरे यहाँ कोचिंग है बगल में और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। पढ़ाते हैं आप? जी हाँ। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी यहाँ पर हरियाणा में, तो बनेगी तो मेरा वोट उन्हीं को जाएगा। हाँ, मुझे इस रोड पे बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लॉट ले रखा है भाई, इस रोड का कोई समस्या करवाओ कुछ। बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है। कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? नहीं, अपना प्लॉट लिया हुआ है। अच्छा। शर्म आनी चाहिए नायब सैनिक को। कहता है ओबीसी का, हम भी ओबीसी के हैं, हम ओबीसी के हैं। नायब सैनिक को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। नायब सैनिक से तो बड़ा झूठा ही नहीं है कोई भी। खट्टर बहुत झूठा था, उसका बाप जो नायब सैनिक है। आप 8 दिन पहले यहाँ पर आते ना, घुटने घुटने पानी था यहाँ पर। पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का और सीएम बीजेपी का, सेंटर में बीजेपी। कोई बहाना तो है नहीं, कोई बहाना है इनके पास कि हमारा नहीं चलेगा। लेकिन काम किसी ने एक पैसा काम नहीं किया। दिखा दे पक्के रोड पे लेके आएंगे, दिखा देंगे पक्के रोड पे। हाँ जी, ये रोड देख लो जी। रातों रात गड्ढे भर दिए मेन रोड के, रातों रात मेन रोड के। अगर तो और बता दें जी, अगर इतना राजेश नागर काबिलियत होती, मुख्यमंत्री की क्यों पोस्ट वो लेता? एमपी का जो इलेक्शन हुआ था किस बात को? हाँ जी, एमपी के वोट में मैंने कहा हाँ जी, कट्टर बीजेपी गाँव में सच्चाई है, सच्चाई है मेरे पापा। लेकिन इस टाइम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, ललित भाई नागर जी जो हैं ये नीलदरे खड़े हैं, हम इनके साथ हैं, जनता साथ है। और इनका चुनाव चिन्ह है नारियल के 4 पेड़। वो सबको याद रखना, नारियल के 4 पेड़। उसमें 10 नंबर का बटन है, वो दबाना है 5 तारीख को। अब भारी बहुमत से जिताना है। ये जो 1 साल चलने वाली गाड़ी 6 महीने में खत्म हो जाती है गाड़ी। ना रोड है, ना नाली है, ना इसका कोई माई बाप है। इसका कोई माई बाप नहीं है। सारे अपनी अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं। रोड नहीं है, ना नाली है, ना पानी का निकास है। बुरी तरह से जनता पागल हो रही है इस रोड के पीछे। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं युवा बोलेगा और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। हरियाणा चुनाव कवर करते करते आज मैं पहुंच गई हूं तिगांव विधानसभा क्षेत्र, जो कि फरीदाबाद की एक विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमने चुनाव कवर किया और कवर करते करते हम पहुंच गए हैं तिगांव और एक बोर्ड देखा, जिसके बाद हमने अपने गाड़ी यहाँ पर रुकवाई है। मैं अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश से बोलना चाहूँगी कि एक बार आप ये बोर्ड दिखाएं। इस बोर्ड में साफ लिखा है, संघर्ष हमारा, विकास सबका, नाली दो वोट लो, रोड पक्का वोट पक्का। इन समस्याओं के साथ आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये बोर्ड क्यों लगाया है, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं। अभी लोगों से जानेंगे कि उनके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं और इस बार वो किसके पक्ष में अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हो गया मुनिकांत मिश्रा। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 तारीख को मतदान है। किसके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं? इस बार जो है कांग्रेस को भी देख लिए और बीजेपी को भी देख लिए। इस बार हम तो आम आदमी पार्टी के तरफ हो। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। हाँ, क्योंकि जैसा रोड का हालात है और जैसा यहाँ का स्थिति है, इसमें जो है दोनों पार्टी ये देख ही रहे हैं, जो मेन रोड पे खड़े हैं अपने सब। इस रोड का क्या हाल है, न कहीं नाली है हुआ है, न कहीं कोई विकास हो रहा है। इसलिए पहली बार आम आदमी पार्टी आया है। आम आदमी पार्टी के इन सड़कों की बात कर लें तो कब से खुदी हुई हैं ऐसे? ये सड़कें जो है सो 10 बरस से यही हालात है। 10 साल से यही हालात है। सबसे बड़ी समस्या भी यहाँ की यही है, सड़क। और उसके अलावा कौन कौन से निकासी नहीं है, बिल्कुल पानी का निकासी सबसे बड़ी समस्या है। पानी निकासी हो जाएगा तो सड़क अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो बनी ही नहीं है। बनी ही नहीं है, बनी थी फिर भी लोग मलबा डाल दिया है।
और रोड तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद जो है सो फिर उसको बनाने का कोई नाम ही नहीं है। जहाँ तहाँ जैसा है वैसे के वैसे है। गली सब में तो खैर कहीं बना भी नहीं था, लेकिन 10 बरस हो गया। 10 बरस में जो है क्या लगता है कौन विकास लाएगा यहाँ पे? अब विकास नई सरकार जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब दोनों को देखते हुए यहाँ आम आदमी पार्टी को ही लाना आवश्यक है। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कौन है यहाँ पे? ये है आभास चंदिला। मेरा नाम रविंद्र कुमार। अच्छा, यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में कौन विधायक है? हमारे यहाँ पे राजेश नागर है बीजेपी से। कितना काम किया राजेश नागर जी? काम तो आपके सामने है। कितना काम किया? हमारे यहाँ क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ। अगर कहीं और अदर करा हो तो करा हो। बीरानगर नहर पार तो कुछ हुआ नहीं है। नहर पार कुछ भी नहीं हुआ है। कब से? अच्छा, हम अभी आ रहे थे यहाँ पर तो हमने सड़कें देखी, बहुत जर्जर हालात में थी, खुदी हुई हैं। कब से हैं खुदी हुई? पिछले करीब 5 साल ज़्यादा हो गई हैं। 5 साल से ज़्यादा से ये सड़कें खुदी हुई हैं। हाँ जी। और इनके लिए विधायक जी ने कुछ किया? विधायक जी ने तो कुछ नहीं किया। पब्लिक अपने फंड से जो भी है, कोई मलबा डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने आप डाल रहे हैं। कभी कोई बजट पास हुआ हो इस सड़क के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुँच ना पाया हो? कहने के लिए तो ये पास हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ बनी तो है नहीं। कितना? चुनाव आने वाले, चुनाव आ चुके हैं सर। 5 तारीख को चुनाव। हाँ जी। किसको वोट देंगे? वोट लग रहा है इस समय तो नोटा ही दबाना पड़ेगा। नोटा ही दबाना पड़ेगा। किसी पे भरोसा नहीं है? कांग्रेस और भरो- बीजेपी या फिर कोई और पार्टी? कांग्रेस से भी ऐसा कैंडिडेट दे दिया है जिसको कोई पहचानता ही नहीं है। और बीजेपी? बीजेपी से तो पहले जी के पड़े हैं। तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा बीजेपी का? 5 साल का जीरो है हमारी समझ से तो। जीरो है, बिल्कुल यानी इस बार नोटा की तैयारी है। नोटा की तैयारी क्या करेंगे यार? नोटा ही है। फिर अपना वोट गड्ढे में तो डालेंगे नहीं, लेकिन नोटा एक ऑप्शन दिया है तो नोटा ही दबाएंगे। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं आप? पार्टी से मतलब नहीं है, कैंडिडेट से मतलब है ना। कोई जो काम करेगा उसके लिए है। हम तो कैंडिडेट, पार्टी से क्या मतलब हमारा? हमें तो जो विकास करके दे वो। अब पार्टी में, सरकार में बीजेपी है, विधायक बीजेपी है, सांसद बीजेपी है, यहाँ तक कि पार्षद भी बीजेपी है, फिर भी कुछ नहीं है तो फिर पार्टी का क्या करना अच्छा, है? ये तो हमने सड़क की बात की। अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, इन सब के क्या है यहाँ पे? देखिए, बिजली की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी की समस्या जरूर है। यहाँ जी जरा सी बारिश होने पे ऐसा लगता है जैसे तालाब भर गया हो। और पीने के पानी का? पीने का पानी भी यहाँ पर खारा पानी है। सब 10 रुपये 20 रुपये की बोतल लेके खरीद के पानी पी रहे हैं सब लोग बाग। मतलब मौजूदा विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? हमारे हिसाब से तो नहीं किया, बाकी उन्होंने क्या हो तो क्या हो। देखिए, अभी जो बारिश हो रही थी तो इस रोड पे इतना पानी भर रहा था कि कोई भी नेता इस रोड पे वोट मांगने की हिम्मत नहीं थी जो चला जाए। अच्छा, उसके बाद आए यहाँ पर? अभी तक तो कोई आया नहीं रहा है। बाकी पब्लिक कैंपिंग कर रही है कि यहाँ भी हमें दे दो, इन कैंडिडेट को दे दो। डीजे बज रहे हैं, डीजे में पैसा खर्च करने के लिए है, लेकिन विकास नाली नहीं पानी है। के लिए कोई पैसा नहीं है इनके पास। अभी दारू की पेटी मांग लो, सबके घर पहुँच जाएगी। एक बोर्ड लगा है यहाँ पर, संघर्ष हमारा विकास ये आपका। हमारे कॉलोनी वासियों ने, हमारी जो मार्केट की एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने वोट लगाया है मजबूरी में कि संघर्ष हमारा, विकास सबका, नाली दो वोट लो, रोड पक्का वोट पक्का। लेकिन शायद इसको भी इग्नोर कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, नाली दो वोट लो, हाँ जी, हमारे ये आपने स्लोगन लगाया है। स्लोगन लगाया ताकि हमारे यहाँ पर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। हाँ जी। कुछ वादे किए हैं। वादे तो हमेशा ही करते हैं। वादों में से 25% भी पूरा कर दे तो हम तो सोचेंगे हम स्वर्ग में आ गए। अगर वादों की बात करें तो किस पार्टी के वादों पर भरोसा करने का एक बारी के लिए दिल करता है? हम पार्टी के किसी के, हम तो निर्दलीय के साथ जाएंगे जिस साल। निर्दलीय के साथ जाएंगे? निर्दलीय के साथ जाएंगे। हम पार्टी पे किसी पे विश्वास नहीं करते। पार्टी वालों को हमने, देखो, कांग्रेस वालों को भी जिता के देख लिया, बीजेपी वालों को भी जिता के देख लिया। इस साल जाएंगे निर्दलीय के साथ। निर्दलीय कौन खड़ा है? निर्दलीय बहुत सारे हैं। ललित नागर है, और हमारी कॉलोनी से एक बेचारा है, क्या नाम है उसका, मेहता, संदीप मेहता है, और भी है। हाँ जी, आज देखो जी, ये हमारे विधानसभा, तिगाम विधानसभा क्षेत्र का सबसे लास्ट गांव है बसंतपुर। परसों सीएम साहब आए, वो भी बसंतपुर आए। आज मनोज तिवारी आ रहा है, वो भी सीएम, वो भी वहीं आ रहा है बसंतपुर में, जमुना के किनारे, जहाँ पब्लिक लास्ट है। और जहाँ पब्लिक रह रही है वहाँ कोई वोट मांगने आ नहीं रहा। क्यों? वोट मांगने आएगा तो हम विकास मांगेंगे, अपने मुद्दे उठाएंगे, और उन्हें सुनेंगे तो उन्हें शर्म आएगी। अब शर्म आएगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। और इतने बड़े मंच पे वो सर झुका के खड़े हों, फिर आप लोग मीडिया में उन्हें घुमाओगे तो वो फिर, इसलिए वो बच रहे हैं। पिछली बार हमने जिताया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गड्ढे में डाल दो। भाई, हमने जिताया अपने काम के लिए जिताया ना।
अब काम करके तो दिखाएं, अब काम ही नहीं कर रहे तो किसी और का नंबर आने दो। देखिए, नहीं वोट तो सब देंगे, वोट हमारा अधिकार है, वोट क्यों ना दें, वोट तो हम देंगे, लेकिन देंगे किसको ये अब हमारी जनता तय करेगी, हमारे कॉलोनी वासी तय करेंगे। अब उसको देंगे, ये तो पार्टी कोई का काम करने का राजी नहीं है। वोट किसको देंगे? वोट वोट किसको देंगे? निर्दयी को। निर्दयी ललित नागर, वो किसी को भी दे सकते हैं, निर्दयी में देंगे, हेलमेट वाले को देंगे। विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है पिछले टाइम में? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी कोई देखने भी नहीं आया। एमएलए बीजेपी से हैं यहाँ पर, कभी आए हैं? कभी भी अभी भी नहीं आए हैं वोट मांगने। चुनाव प्रचार के लिए? चुनाव प्रचार के लिए को नहीं है, जब वोट मांगने नहीं आए हैं, तो विकास सिर्फ गाड़ियाँ घूम रही हैं, नेता कोई भी नहीं आया। समर्थक आ रहे हैं, बस नेता नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो आ रहे हैं जो उनके एजेंट छोड़ रखे हैं। एजेंट छोड़ रखे हैं। पिछले चुनाव में जिताया था बीजेपी को, क्या सोच कर जिताया था? इसीलिए जिताया कि हमारे यहाँ काम होगा। पिछले चुनाव में आए थे जमीन पर? हाँ, पिछले चुनाव में तो आए थे, अब कर तो आए भी नहीं है। जीतने के बाद नहीं दे किसी एक पूरी 5 साल है यहाँ दर्शन नहीं हुए हैं। इसको लगाए हुए हमें 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से हमने बोर्ड लगाया हुआ है ताकि किसी नेता की आँख खुले, हमारे प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी महसूस हो उन्हें कि भैया ये पब्लिक भी है यहाँ पे रह रही है। पीछे भी एक बोर्ड देख रहा हूँ। हाँ जी, ये लगाने आए थे, क्या इन लोगों से कोई शिकायत की थी कि हमारा रोड भैया बना दीजिए? नहीं भैया, शिकायत हम सिर्फ आपके माध्यम से कर सकते हैं, डायरेक्टली हम किससे करेंगे? इनडायरेक्ट ही कर सकते हैं ना भाई साहब। हम किसी नेता के पास जाके शिकायत करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है? विधायक के पास तो गए होंगे ना? भैया विधायक के पास जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, मिलेंगे नहीं तो किसके पास जाएं? सबके पास जा के कॉलोनी वाले घूम ही आए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास सबकी वीडियो भी है, फोटो भी है, सबसे रिक्वेस्ट की है अपनी कॉलोनी के विकास के कारण, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। परेशान, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है साहब। युवा हो आप, क्या लगता है कौन विकास लाएगा? विकास तो हम लोग देख ही रहे हैं, मैं 2012 से यहाँ रह रहा हूँ, तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग पीरियड। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है यहाँ पर। मेरे यहाँ कोचिंग है बगल में और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। पढ़ाते हैं आप? जी हाँ, 6-7 साल से यहाँ पे कोचिंग है मेरी। एजुकेशन को बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, जैसे कि अब बच्चे हैं कॉलोनी से बाहर उठकर आ नहीं पाते हैं। बारिश अगर हो गई यहाँ पे 10 दिन बारिश हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में समस्या होती है। कोई लाइब्रेरी वगैरह आसपास? लाइब्रेरी तो नहीं है यहाँ पर, हमारी कोचिंग से लाइब्रेरी पॉसिबल ही कहाँ है यहाँ से? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक केस निकल कर आया था दिल्ली से, आईएएस कोचिंग सेंटर में नीचे पानी भर गया था, यहाँ की क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे देखिए कोचिंग में हम समस्या क्या बोले, मैंने बोला ना रोड की सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी तरफ से, जितनी कोशिश हो सकती है करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अब निकल कर आओ, गिर जाओ। एक दिन मैं खुद गिर गया था यहाँ पर, मैं क्या बोलूँगा आपको। तो बहुत दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है हमारा। और जैसे आप जिस कोचिंग की बात करें, मैंने क्लासेस वहाँ भी ली हुई है और वहाँ के बारे में भी मैं जानता हूँ। अब मैं कोचिंग वालों को तो मैं हर जगह वो ब्लेम नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट की भी गलती होती है, कभी सरकार की भी गलती होती है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट वहाँ पे आपने देखा ही है। इस बार किसको वोट दोगे? वोट दे सकते हो? देखिए मैं हाँ दे सकता हूँ, क्यों नहीं। मेरे कुछ पर्सनल व्यू है मेरे। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी यहाँ पर हरियाणा में, तो बनेगी तो मेरा वोट उन्हीं को जाएगा। ये तिगांव जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मानना पहले ये था कि कांग्रेस से ललित नागर जी यहाँ थे, अब वो तो बैकआउट हो गए पूरी तरीके से, उनको कांग्रेस ने निकाल दिया, तो वोट उन्हीं को जाएगा। हाँ, वोट मेरी तरफ से उनका जाएगा, बाकी सबका मैं नहीं जानता। हाँ, मुझे इस रोड पे बहुत प्रॉब्लम होती है, प्लॉट ले रखा है भाई, इस रोड का कोई समस्या करवाओ, कुछ बहुत ज़्यादा ही हालत खराब हो जाती है। कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? नहीं, अपना प्लॉट लिया हुआ है। अच्छा, क्षेत्रीय मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। मेरा राजपाल सिंह नागर नाम है। जी, राजपाल सिंह नागर। हाँ जी, मैं इस 30 फुट पे जो रहता हूँ, और ये समझो जी मेरे ख्याल में 18 साल तो मेरे को हो गए यहाँ। 18 साल से जितने भी बेचारे आए जो है, उनको भी बेचारा कहूँगा मैं। जो ऐसा क्यों कह रहे हैं? विकास किया उन्होंने, इसलिए बेचारा कहूँगा। विकास तो दिख नहीं रहा। जी यहाँ विकास जो है, आपकी नज़र भी धोखा खा रही है, मेरी नज़र भी धोखा है। उन बेचारों ने जो है विकास किया। क्या विकास किया ये बता दीजिए। राजेश नागर जो है एक दिन खाली नहीं जाता था, जब से जीते 5 साल से। एक दिन खाली नहीं जाता था, जब तक पूरे क्षेत्र में जो है, पूरे क्षेत्र में उन्होंने राउंड नहीं लिया। एक ऐसा पागल था ललित नागर, मरने में जीने में, और किसी का जो अगर कार्ड पहुंच गया उसके घर जरूर पहुंचता था।
अगर किसी के मौत होगी उसके यहाँ जाता था, किसी के जो ब्याह शादी है अगर उन्होंने फोन भी मार दिया तो जाता था। और राजेश नागर को तो यही पता नहीं है और किस क्षेत्र में अजय नहीं मैं मित्र सेन की दुकान भी कहाँ है। राजेश नागर को तो यही पता नहीं है कि मित्र सेन की दुकान कहाँ है। हाँ वो एक देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे मुझे कहते हुए शर्म आती है, सबसे पहले जो यहाँ के जो मित्र सेन ऐसे थे, आप उस पर जो नेट पे देखोगे ना तो मित्र सेन की दुकान, बाद में 30 फुट रोड आता है। लेकिन उन्होंने राजेश नागर ने एक एक घर जाके एक एक गली जो नायब सैनी के यहाँ जो है, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था तो बता रहे थे कि हमने पूरा जो है पूरा तिगांव क्षेत्र जो है कहीं आरसीसी की रोड बनी और नहीं आरसीसी के, आप देख रहे हो आरसीसी क्षेत्रीय लेवल के मुद्दे ऊपर तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये मीडिया वालों की कमी है, मीडिया वाले बिके हुए हैं। हाँ जी नहीं आप नहीं पहुँचाते हो, ये बात पहुंचेगी, ये पहुंचेगी। अच्छा ये बताइए, आप नहीं नायब सैनी किसको देखना चाह रहे हैं? है नहीं किसको देखना चाह रहे हैं? नहीं किसको देखे ये बताइए। आप बताइए, आप यहाँ की बात- देखिए राजेश नागर की सरकार थी, हाँ अभी भी है। ऊपर से नीचे तक यहाँ कुछ नहीं किया। आप देख रहे होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं आपको अच्छा लग रहा होगा, बहन जी को अच्छा लग रहा होगा। आप जहाँ खड़े हुए और आप लेट आए हो, मुझे शर्म नहीं, मुझे शर्म आ रही है। जो 5 दिन पहले भी आप आते तो शायद यहाँ जो है आपको गाड़ी वाले जो मैं वाइट कपड़े पहनता हूँ, मैं भी अपने जमाने का नेता हूँ, आज भी नेता हूँ, ये सबको पता है। खद्दर कपड़े पहनता हूँ मैं, आज मैं बिना नहाए धोए आया, मेरे घर पर काम चल रहा है, इसलिए जो ये बहुत छीट पड़ जाती है। 120 रुपये ड्राई क्लीन के जाते हैं मेरे कपड़ों के। कहते हैं हमने तो बहुत विकास किया। है जी, बीजेपी तो विकास मैं विकास ही तो बता रहा हूँ बीजेपी का, विकास ही तो मैं बता रहा हूँ बीजेपी का। है जी, झूठे वादे हैं। वादे नहीं है, कुछ नहीं। जो है राजेश नागर हमें बतावे कहाँ किया था विकास। राजेश नागर तो ये भी अब और बता दूं, बाई नेम में बता दूंगा, अच्छे गांव से हूँ, मेरा दुजाना गांव है। राजेश नागर का तो बहुत गांव बहुत पीछे है। अगर कहीं जो है राजस्थान में जाकर पूछोगे ना दुजाना कौन सा गांव है, हर आदमी जानता है। राजेश नागर मुझे इस शक्ल से नहीं पहचानता। यहाँ के जो नंबरदार है, शंकर नंबरदार, राजेश नागर उनको भी नहीं पहचान। हाँ, लाल मिश्रा को जरूर जानता। अब क्या कहानी है उनकी, कैसे जो मैं नहीं जानता। जो राजेश नागर को शर्म आनी चाहिए। अब या तो आप तिवारी बुलाया, उसको शर्म नहीं आया राजेश नागर को। अब परसों जब जो है वो नायब सैनी था, कितनी एक जो हमारे यहाँ का सीएम है वो कुर्सियाँ खाली पड़ी थी और खट्टर छोड़ के जा रहा। कोई कारण तो होगा ना बीजेपी का, कोई ना कोई कारण तो। खट्टर जो अपने कांग्रेस में जा रहा, किसको देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं। बदलाव कौन लाएगा अब रही है। मैं बता देता हूँ उस बात को। अब हमारी भी जो यहाँ जो आपस में समाज में बैठ कर बातें होती है तो उसमें बातों में क्या होता है, दोनों जो है ना तो ललित नागर ने काम किया ना राजेश नागर ने किया। राजेश नागर की सरकार थी, ललित की सरकार नहीं थी। लेकिन प्लस पॉइंट एक आता है, ललित नागर मरने जीने में किसी ने फ़ोन भी कर दिया कि मेरी बेटी की सगाई है, मेरी बेटी की जो शादी है, उसमें तो ललित नागर आया है। राजेश नागर तो किसी के मरने में नहीं आज तक। राजेश नागर तो किसी के मरने में नहीं आया, तो क्या हम उसको वोट दें? शर्म आनी चाहिए नायब सैनी को, शर्म आनी चाहिए नायब सैनी को। कहता ओबीसी का, हम भी ओबीसी के हैं, हम ओबीसी के हैं। नायब सैनी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरा, मैं मुख्यमंत्री 56 दिन में, सुनिए 56 दिन में उसने 126 काम किए। किसी भी डिपार्टमेंट में आप पूछो जो वो कहते हैं नहीं हमारे पास तो कोई लेटर नहीं है, वो ऊपर से झूठ बोलते हैं।
चाहे बिजली विभाग है, चाहे बैंक है, चाहे कहीं भी, ये हम दे रहे जी, ये दे रहे जी। नायब सैनी से तो बड़ा झूठा ही नहीं है कोई भी। खट्टर बहुत झूठा था, उसका बाप जो नायब सैनी है। क्या कह रहे हैं? एक से एक बढ़ के मिलेंगे, झूठ बोलने वो तो झूठ बोलने और करते क्या है, और करते क्या है। कौन बोलता सच? आप हमें एक जगह ही बता दो, एक जगह हमें बता दो किसी भी डिपार्टमेंट में बिजली विभाग को सहूलियत दी। हम मरे पड़े हैं, हमारी 100 यूनिट पे और ये 20,000 का बिल है। कांग्रेस वादा तो कर रही है 300 यूनिट फ्री कर देंगे। तरीके उसके डिपार्टमेंट को पूछो ना एक बार, उस डिपार्टमेंट वो कहते हैं कि नहीं वो एक आदमी ने मेरे से कहा था, मैं एक डिपार्टमेंट में गया था तो वो कहते हैं जी कुत्ते बिल्ली भौंकते ही रहते हैं। हमें जो है लेटर दिखाओ आप, कह रहे हमारे पास तो एक भी जो वो नहीं खबर, हमारे पास एक भी खबर नहीं है। लेकिन भाई पैसे वाली पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, पैसा फेंको और तमाशा देखो, मजमा लग जाता है। मजमे में कोई दिक्कत नहीं है पैसे के पीछे। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि आप किसको देखना चाहते हैं? देख ही जाएगी। अब ये तो पता नहीं कौन लाएगा, जो काम करेगा वो विकास लाएगा। यहाँ 3 फुट पानी भर जाता है, निकलने को दिक्कत होती है ड्यूटी जाने में। हैं? फिर क्या फायदा वोट देने से? हमने कमी है। देखो जी, काम यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ का हालत ये है कि आप 8 दिन पहले यहाँ पर आते ना, घुटने घुटने पानी था यहाँ पर। पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का और सीएम बीजेपी का, सेंटर में बीजेपी। कोई बहाना तो है नहीं, कोई बहाना है इनके पास कि हमारा नहीं चलेगा। लेकिन काम किसी ने एक पैसा काम नहीं किया। राजेश नागर ने 5 साल में एक बार भी राजेश नागर नहीं आया यहाँ पर, एक बार भी नहीं आया राजेश नागर। बताओ आया? आपने देखा? किसी ने देखा? किसी भी क्षेत्र में अगर बहुत चीज आदमी मर गया है ना, बहुत चीज आदमी मर गया, तो कभी कोई भी एक आदमी बता दो अगर राजेश नगर मौत में आया हो। अगर कम से कम आता तो है, आता है, वो काम करे ना करे। पहले ललित नागर को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था यहाँ से, बट एन टाइम पे उसका टिकट काट दिया। किस कारण से काटा ये तो हमें नहीं पता। अब कांग्रेस ने टिकट दिया जिसको, रोहित नागर, उसका उसे कोई नहीं जानता यहाँ पर, उसे कोई नहीं जानता है। यशपाल को नहीं जानता, उसे कोई बाप को भी उसे कोई नहीं जानता, यशपाल नागर को नहीं जानता। लेकिन ललित नागर को लोग जानते हैं यहाँ पर। लेकिन ललित नागर निर्दलीय है। अब इस टाइम टक्कर जो है ललित नागर राजेश नागर दोनों की है। अब कौन सा निकल जाए? टक्कर कहाँ है? टक्कर कहीं नहीं है भाई, टक्कर कहाँ है? टक्कर तो है नहीं ना जी, बिल्कुल भी नहीं। भाई, दूर तक भी नहीं है। ललित नागर बहुत आगे चल रहा है। नहीं, बीजेपी वालों की 20% जो चोरों की पंचायत है। देखो जी, आप ये बताओ मुझे, जो चोरों की पंचायत है वो वोट जरूर देंगे। ललित नागर नाम का एक शख्स और खड़ा कर दिया इन्होंने, सुनो ठीक है, फर्क तो पड़ेगा जी। लेकिन ये है कि राजेश नागर ने एक पैसा काम नहीं किया यहाँ पर। अब जो यहाँ पर कोई नेता आता है, मनोज तिवारी आया या नायब सिंह सैनी आया, उनको अंदर लेकर दे, पक्के रोड पे लेकर आएंगे, दिखा देंगे पक्के रोड पे। हाँ जी, ये रोड देख लो जी, रातों रात गड्ढे भर दिए मेन रोड के, रातों रात मेन गड्ढे मेन रोड के। नहीं, हम अगर तो और बता दें जी, अगर इतना राजेश नागर काबिलियत होती, मुख्यमंत्री की क्यों पोस्ट वो लेता? मुख्यमंत्री बुला रहा है यहाँ है, और एक बात और, सांसद जो दिल्ली का सांसद को यहाँ 5 तारीख इलेक्शन है, 5 तारीख इलेक्शन है, आज मेरे ख्याल 26 तारीख हो गई है। राजेश नागर अभी तक यहाँ पर आया नहीं है एक बार भी, और ना आएगा। वो आएगा, फेसबुक पे डेली मेरी बहस हो रही है लोगों से, पर डे फेसबुक में कम से कम 100 कमेंट डेली कर रहा हूँ मैं कि राजेश नागर एक बार आए, पैदल आए। राजेश नागर को तो आएगा ही नहीं। गलत कराया बीजेपी ने, बहुत गलत कराया है, बहुत गंदा काम कराया बीजेपी ने। अगर किसी दूसरा कैंडिडेट होता ना तो बढ़िया होता। ललित नागर आए, ललित नागर आए, ललित नागर तो घूम रहा है। ललित नागर वो हम लोग ललित नागर को ही वोट देंगे। क्या वादे कर रहे हैं ललित नागर? वादे देखिए, वादे की तो नहीं कहता, पूरे करें ना करें, लेकिन ललित नागर को रात को 12 बजे हम फोन कर सकते हैं। ललित नागर को रात को 12 बजे चाहूँ मैं फोन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, हाँ जी नागर जी क्या बात है। लेकिन राजेश नागर से मिल नहीं सकते हम। ललित नागर जब चाहे मिल सकते, जब चाहे मिल सकते हैं। अगर ललित नागर हम चाहे ना फोन कर, आपको नगर जी आना है तो आएंगे। वो मेरी दुकान इस रोड पे ना, सुनील गोयल है, इस रोड दुकान है मेरी। ललित नागर जी मेरी दुकान में 10 बार आए हैं, कम से कम 10 बार मेरी दुकान पे आए हैं कम से कम। जय श्री राधे। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं?
तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य समस्याएं क्या हैं इस बार, किसको वोट देंगे? समस्या सब आपके सामने है, रोड भी हैं यहाँ भी, तो हर किस बारिश हो जाए ना जी पूरी कीचड़ कीचड़ इतनी हो जाएगी पैर तक, मतलब कि बच्चे जो जाते हैं पानी भरा पड़ा है। वोट किसको दोगे? ये ललित नागर ललित नागर को। ललित नागर इस बार यहाँ ललित नागर, हाँ ललित नागर क्लियर 101%। जो विधायक वर्तमान विधायक रहे हैं, एक दिन गली में किसी में कहीं नहीं आए, अभी तक नहीं आए, सेक्टरों में नहीं आए। भाई ये तो आप उनसे पूछें क्यों नहीं आए, ये हम थोड़ा बताएंगे। होते हुए भी आप 8 दिन पहले पार्षद उनका, एमएलए वो, मंत्री सब उनके, सरकार उनकी, जब एक दिन जागे है जी। आप 8 दिन पहले और यहाँ पर ललित भाई ना होकर भी हमारे बीच में विधायक नहीं रहे, फिर भी हमारे बीच में रहे, दुख में सुख में हमेशा साथ में रहे। पता लग जाए फलाने के घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, वहीं बिगर पूछे वहीं पहुँच जाते थे, बुलाने की जरूरत नहीं थी। मेरा भाई एक्सपायर हुआ 3 महीने पहले, मुझसे बड़े वाला, उन्हें पता लगी कि यार संजय का भाई एक्सपायर हो गया, शमशान घाट में 3 घंटे बैठे रहे। ललित नगर जी मेरी सिस्टर के, मैं तिगाम से है मेरी सिस्टर, वहाँ भी पता लगे मेरे जीजा एक्सपायर हो गए पिछले साल, वहाँ पहुँचा बिगर बुलाए। तो आदमी कौन चाहेगा, उसको चाहेगा ना जो दुख में सुख में, चलो कोई बात नहीं है, जो सुख में साथ रहे, सुख में साथ रहे। और लेकिन इतना की वो खासियत है, भाइयों का भाई है वो, टांग में लगने के बाद भी आज भी घूम रहा है हमारे बीच में, हम सब उसकी टांग हैं। और ये जो टांग टूटी जो सरकार की वजह से ही टूटी, इससे पहले जो वर्तमान टिकट काटी गई है ना जी, उसका प्रचार करते हुए इसी कीचड़ों में लाइन में गिर गया वो, उसमें उसकी टांग में लगी, जो आधी रात को टिकट काट दी गई उनकी। ऐसा अगर टिकट नहीं देना था तो उसने लाखों रुपए पहले खर्च क्यों करवाया, उसका लाखों रुपए पहले खर्च करे उन्होंने, गाड़ियों 10 से 15 गाड़ियां उसने 10 से 15 गाड़ियां कांग्रेस के होर्डिंग लगा के उसने प्रचार कराया है, कम से कम 2 से 3 महीने लाखों रुपए उसने खर्च करे। रातों रात में उसकी टिकट काट दी है। 8 दिन पहले आते ना, ये कांग्रेस की क्या मनसा है ये? अगर आप 8 दिन पहले आते तो आप कह रहे ना कि नाराजगी क्या है, आपको मालूम हो जाए तो नाराजगी क्या है। ये ऊपर तक जो है सना हुआ मिलता जो कीचड़ में यहाँ जो इतनी कीचड़ थी, इतनी कीचड़ थी बहन जी, हमें पता है, हम नरक में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। 8 दिन पहले का हाल है। लो जी मैं दिखाऊँ आपको, ये नरक है यहाँ का। जो यहाँ के बीजेपी के जो लीडरशिप है वो भेज रखा है मैंने सबको। वो चाहिए जो आधी रात को खड़ा कर सके, पकड़ के ले जा सके, हाथ पकड़ के, बंदा वो चाहिए। ऐसे नहीं खाली अखबार में या उसमें ही फोटो में दिखता रहे, है नहीं, हमें बीच में रहे, हमारे बीच में, हमारे आधी रात को पकड़े, भाई खड़ा हो चल हमारे साथ, हमारी ये समस्या है। उसको भेज रखा है। बताओ इसके बारे में। जो भी कोई बीजेपी का लीडर पोस्ट डालता है मैं उसके खिलाफ कमेंट जरूर करता हूँ, ये देखिए आप। सुमन चंदेल जब कार लेके जाता था यहाँ से, तो 8 दिन पहले तक सुमन चंदेल भी, सुमन चंदेल जो है सीएम आया था, वहाँ बड़े बड़े बढ़िया बता रहा था गलियाँ जो, जबकि सुमन चंदेल जो है मेरा भाई भी है, कोई गैर नहीं है, लेकिन बहन जी हम तो सीधी बात कह रहे हैं, जो बीजेपी को वोट दे वो उसका खानदान खराब और वो खराब, जो हमारे लिए, मैं दुनिया को नहीं कह रहा हूँ, अब दुनिया में बीजेपी क्या कर रही है। हाँ, मकानों में करोड़ों रुपए लगा दिया, लेकिन जिंदगी नरक की जी रहे हैं यहाँ पर। आपने तिगांव की बात की, अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। देखिए हरियाणा के हम तो अपना देखेंगे पहले, हम तो अपना क्षेत्र बताएंगे। मैम ऐसा है, मैं बताता हूँ। हाँ जी, सीएम का तो देखो हम नहीं कहेंगे आपसे, पूरे हरियाणा की बात करें, बदलाव चाहते हैं। स्पष्ट सरकार तो बनती नहीं, क्योंकि जो पार्टी ने इस बार जो टिकटें काटी हैं, हम तो ये 3 सीट यहाँ की हो गई, और भी सीटें हैं, 9 सीटें यहाँ की, फरीदाबाद की और भी है, तो हर जगह मतलब नहीं, ये बिना नगर से मतलब है बस। जो हमारे सरकार तो क्लियर बनती नहीं, बनेगी सरकार समझौते की बन रही है, सरकार क्लियर नहीं बन रही है, लेकिन हम तो यहाँ की कहेंगे, हम लोग परेशान हैं और ये लोग परेशान हैं। हम आ रहे जा रहे 9 की 9 सीटें जो है कृष्ण पाल मंत्री को जब भी तो मालूम पड़ेगी, अब तेरी 9 सीट जो हारी है, जो क्यों हारी है, जो
हम जो कुछ क्या बात कर मंत्री जो है जो कुछ नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? मंत्री को पता है, मंत्री को सब पता है। हाँ, कृष्ण पाल रोज कहता है। बताइए मुझे आप जो आप दिखा रहे हो ये सब यहीं तक सीमित है, ऊपर तक जाएगा? अगर ऊपर तक जाएगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ की बात ऊपर नहीं जाती है। बीजेपी खरीदे हुए तो नहीं हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप बीजेपी खरीदे नहीं हम यहाँ क्यों आते हैं? अगर हम खरीदते तो हम यहाँ क्यों? अब सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं है जी। नहीं, सोशल मीडिया पे है, चैनल वालों पे नहीं है। सोशल मीडिया भरोसा है, सोशल मीडिया पे भरोसा है, चैनल वालों पे नहीं है। हाँ जी, सोशल मीडिया भरोसा है। एक लास्ट यही तो मुद्दा रहेगा हमारे पास, सोशल मीडिया। सुन लो, मंत्री जी के इशारे पे, सबके इशारे पे यहाँ डिपो है। गरीब आदमी जो उसको नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता है। दिन ना एक आपसे रिक्वेस्ट है, किसी दिन जिस दिन यहाँ राशन बंटता हो ना, उसी दिन ये चैनल लेके आना, और जो राशन लेकर के जो बंदे जाते हैं ना, उनका अनाज तोलना, उन्हें कितना मिलता है और क्या घंटे लाइन में लगाना पड़ते हैं। 5 किलो राशन के लिए सुबह 5 बजे से लाइन लगाते हो और 7 बजे शाम को लेके जाते हैं। उनकी दाढ़ी लगाओगे, कितने रुपए की दाढ़ी हुई तो क्या रुपए किलो अनाज पड़ा उन्हें। ये सोनू बेटे को पता नहीं है, उनको जूते और खाने पड़ते हैं। आजकल तो जो सुनो आजकल तो लेडीज गार्ड और खड़ी कर दिए हैं खुद का राशन लेने के लिए। हाँ जी, लेडीज गार्ड खड़ी कर रही डिपो वालों ने। डिपो वालों की बदमाशी। मैडम मैं रियल में 20 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ और मैं बीजेपी का ही आदमी हूँ, सही बताऊँ बात आपको। लेकिन यहाँ के हालत देखते हुए ना, यहाँ का हालत देख कर कट्टर बीजेपी का हूँ मैं। अभी कृष्णपाल गुर्जर को वोट दिया था मैंने, एमपी का जो इलेक्शन हुआ था कृष्णपाल को। हाँ जी, एमपी के वोट में मैंने, हाँ जी, कट्टर बीजेपी का हूँ मैं। सच्चाई है, सच्चाई है मेरे पापा। लेकिन इस टाइम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, ललित भाई नागर जी जो हैं ये नीलदरे खड़े हैं, हम इनके साथ हैं, जनता साथ है। और इनका चुनाव चिन्ह है नारियल के 4 पेड़। वो सबको याद रखना, नारियल के 4 पेड़, उसमें 10 नंबर का बटन है, वो दबाना है 5 तारीख को। अब भारी बहुमत से जिताना है। जो हमारे जब भी तरक्की होगी, जो हमारे बीच का बंदा हो और आधी रात को जिसको कह सके अपने दुख सुख की बात, और जो हमारे साथ चल सके। ललित नागर जी को हम रात को 12 बजे बुलाएंगे ना, आएंगे वो। ये जो 1 साल चलने वाली गाड़ी 6 महीने में खत्म हो जाती है गाड़ी। ना रोड है, ना नाली है, ना इसका कोई माई बाप है। इसका कोई माई बाप नहीं है। सारे अपनी अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं। रोड नहीं है, ना नाली है, ना पानी का निकास है। बुरी तरह से जनता पागल हो रही है इस रोड के पीछे। इसका कुछ समाधान किया जाए। रेट 2 लाख रुपए बढ़ गया, सुविधा नहीं है, 1 रुपया ले। गाड़ियाँ टूट रही हैं। हेलो, हाँ, रोड ना नाली, बहुत बस दिक्कत है, पानी हो जाता है थोड़ा सी बारिश में यहाँ। और रेट 2 लाख रुपए बढ़ गज, सुविधा नहीं, 1 रुपये बढ़ गज। इतने पानी में हम जैसे लड़के गिरते फिरते हैं, ये हाल है यहाँ का। अरे भैया, हम तो उसी के साथ हैं। हम आपको बताएं, जो ये सड़क बनवा दे, हाँ, यहाँ से लेके अगवानपुर के चौराहे तक। सड़क तो मुख्य समस्या है, उसके अलावा और कौन सी समस्या है यहाँ पे? बहुत एरिया ऐसी समस्या, नाली बनना चाहिए, गलियाँ सही होना चाहिए, जिससे जनता को आराम मिले, समझे। यहाँ जनता बड़ी परेशान है, चलने से हम जैसा बूढ़ा आदमी गिर पड़ता है ठोकर खा के ज़मीन पे। कितने समय से हो यहाँ पर आप? काफ़ी समय से हो गए, 15-16 साल हो गए। 15-16 साल यहाँ पर हो। 15-16 साल में कितनी बार किसकी सरकार आई, किसने विकास किया है? किससे उम्मीद है आपको? काय की उम्मीद ना, तो कोई ऐसा ना है जो कोई यानी कि ये काम कर ले या अपनी जेब से 2 पैसे खर्च कर दे। अच्छा, वोट दोगे? वोट दोगे? 5 तारीख को मतदान है। हम तो भैया उसे देंगे जो ये सड़क बनवाएगा। कौन? कोई भी हो ना। एक इलेक्शन दोगे, 5 तारीख को होगी इलेक्शन, किसी को तो वोट दोगे, किसको दोगे? हम उसको देंगे जो ये सड़क बनवाएगा। वो तो बाद में बनाएगा ना, पहले तो आपको मतदान करना होगा। हम जेब से दे दें उसे अपने पास से? ये बताओ। अरे हम खुद समझे तरस रहे हैं काम को, पैसे को, हर चीज़ को, समझे। हमें क्या दिया? हमारी तो 60 साल की पेंशन तक ना बांधी है किसी ने। हम किसके पास ना गए? भाई इनसे पूछो, मैं तो रहूँ। हाँ, देव भैया। हाँ,
हाँ बीजेपी को वोट देंगे। हाँ तो वो देंगे ना वोट, जो समझे उनके साथ सब होंगे लोग। क्या किया है बीजेपी? हाँ उनके साथ सब हैं। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। क्या बीजेपी वाले कर रहे हैं काम। क्या काम कर रहा है? हाँ अभी तक तो कुछ नहीं, हमारी पेंशन तक ना बांधिएगी। अभी तक तो कुछ हाँ 60 साल की पेंशन बनना चाहिए, वो तक ना बांधिए। अरे क्या करा, आपको खुद दिखाई देता। ये बिल्डिंग है, ये दुकान है, ये सब इन्होंने पब्लिक ने अपने पास से बनवाई है क्या बीजेपी ने बनवा दी? ये टीन भी बीजेपी ने उड़वा दी, उसकी भी टीन उड़वा दी, उधर भी तोड़ फोड़ करवा दी। जनता को रोजगार हाँ। चाहिए बीजेपी से, केवल हाँ नाली और रोड। हाँ बस, कोई रोजगार तो खुद कोई रोजगार ना चाहिए, कोई रोजगार ना कोई ना आता है। कल ही नहीं देखा हूँ कैसा है, केवल फोटो। हाँ नहीं देखे, कुछ बस ना फोटो भी कुछ देखे। ना वोट भैया। दिया होगा ना आपने भी उनको? हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमने कांग्रेस को दिया था। हाँ पंजे को हाँ इस बार उसे ही देंगे, उस आदमी को जो जिस सड़क बनवाएगा। कोई नाम? है कोई नाम? ऐसा नाम कैसे बता दे आपको? अभी हमने लोगों से बात की और लोगों की जो समस्याएं हमने जानी, उसमें सबसे जो अहम समस्या है, जो मुख्य समस्या है, वो सड़कों की ही देखने को मिली। मैं अपने कैमरा पर्सन से मिथिलेश से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सड़कों को दिखाएं। आप देख सकते हैं, आप जितने दूर तक देखेंगे आपको सड़क बिल्कुल जर्जर हालात में मिलेंगी, टूटी हुई है। यहाँ पर कीचड़ भरा है और बारिश की बात करें तो यहाँ पर बारिश के टाइम पर घुटनों तक पानी भर जाता है, ऐसा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है। क्षेत्रीय लोगों की जो समस्याओं की बात करें, मुख्य समस्या अब तक सड़क ही निकल कर आई है और उनकी माने तो यहाँ 10 साल से ये सड़क खुदी हुई है और अब तक इसी हालात में है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं हिमांशी नेगी, युवा बोलेगा।